राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 3 मार्च 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 3 मार्च 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 8 नए सरकारी पशु अस्पताल व 18 सरकारी पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को समाज सेवा के लिए रेड क्रॉस की गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर के ब्याज व अन्य छूट की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई और श्रीलंका के कोलंबो में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से मंत्र उच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 8 नए सरकारी पशु अस्पताल और 18 सरकारी पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। ये सुविधाएं उन जिलों में दी जाएंगी जहां पशु चिकित्सा सेवाएं पशुधन आबादी के अनुपात में कम है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता में पशुपालन एवं पालन पोषण में शामिल लोगों की आजीविका, उत्पादकता और समग्र कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 70 मोबाइल पशुधन एम्बुलेंस शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश में 21 मोबाइल एम्बुलेंस काम करती थी, अब बेड़े में 91 मोबाइल एम्बुलेंस हो गई हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य के पशु चिकित्सा अस्पताल, कॉल सेंटर व टोल फ्री नंबर 1962 का भी उद्घाटन किया, जो 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगा। मंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से मिट्टी और जल परीक्षण सुविधाएं शुरू करेगी, जो सीधे किसानों को सेवाएं प्रदान करेंगी। इसके अलावा 4000 एकड़ भूमि को मछली व झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। श्री दलाल ने बताया कि दूध उत्पादन में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कुल पशुधन आबादी में राज्य की हिस्सेदारी केवल 2.1% है, लेकिन राष्ट्रीय दूध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 5.19% से अधिक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड की शुरुआत करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इस संगठन की स्थापना देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकार से समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा। इस संगठन को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र मिला है। इसके अलावा इससे क्षेत्र के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में काम करने की अनुमति भी दी जाएगी। यह संगठन सहकारी बैंकों के लिए विशेषज्ञ कार्य और सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंकों तथा नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा में चुनाव के दौरान सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 5 कंपनियां दी हैं। इनमें अंबाला लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2, कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा क्षेत्र में 1-1, सिरसा, हिसार और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों में 2-2 कंपनियां तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सोनीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 1-1 कंपनी को तैनात किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव को चुनाव का पर्व, देश का गर्व शीर्ष वाक्य नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर्व को हर्ष, शांति, भाईचारे के साथ मनाना राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों की जिम्मेदारी है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश चंडीगढ़ की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ व रोहतक केंद्र से और शाम 8 बजे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र व हिसार केंद्र से। भारत विकास डायरी में जानिए आपके अपने प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी रोचक जानकारियां भी। आज हरियाणा राजभवन में 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा द्वारा प्रदेश की कन्या महाविद्यालयों में निःशुल्क 82 सैनिटरी पैड मशीनों का वितरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि जनसेवा में विश्व की सबसे अग्रणी संस्था रेड क्रॉस आपदा से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों में मानव सेवा में सबसे आगे रहती है। उन्होंने देश के युवाओं को समाज सेवा के लिए रेड क्रॉस की गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने राज्यपाल के समक्ष रेड क्रॉस द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि हरियाणा रेड क्रॉस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के कन्या महाविद्यालयों में व्यक्तिगत स्वच्छता गतिविधि के अंतर्गत निःशुल्क 82 सैनिटरी पैड मशीनों का वितरण किया गया है। इन मशीनों के रखरखाव का खर्चा कॉलेज में चल रही यूथ रेड क्रॉस यूनिट द्वारा किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि मार्च 2023 तक के संपत्ति कर के ब्याज पर 100% छूट व बकाया मूल राशि पर 15% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर पर 15% की छूट दी जा रही है। डॉक्टर गुप्ता ने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वो तुरंत अपनी संपत्ति को स्व प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपत्ति करदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं जिन्होंने काफी समय से अपना संपत्ति कर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया। नोटिस के बाद भी अगर जो संपत्ति दाता अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाता तो उसकी संपत्ति को कानून अनुसार सील किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति से संबंधित विवरण जैसे नाम, क्षेत्र व वर्ग में कोई त्रुटि है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से आज श्रीलंका के कोलंबो में मंत्र उच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज परंपरा अनुसार हुआ। इस महोत्सव के पहले दिन ही हजारों बच्चों ने फैंसी ड्रेस, रंगोली, गीता श्लोक उच्चारण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह और जोश से हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज से 3 मार्च तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रीलंका के विभिन्न स्कूलों के लगभग 2000 विद्यार्थियों ने अपनी पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा और स्कूली वर्दी में भाग लिया। विद्यार्थियों ने रंगोली में पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश को उकेरने का अनोखा प्रयास किया। इस महोत्सव के माध्यम से देश विदेश में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं के प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 4, 11, 18 और 26 मार्च को पंचकुला में किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 8 नए सरकारी पशु अस्पताल व 18 सरकारी पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।